नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमपी आईटीआई में जो वैकेंसी निकली है उसमें हम लोग स्टेनो हिंदी स्टेनो की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पे अपनी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना कुछ नहीं होगा, जो इस वीडियो में आपको इंस्ट्रक्शन दूँगा उन सभी इंस्ट्रक्शन पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है और यदि आप इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट है वो बेहतर आ सकता है। पहली यदि हम लोग यहाँ पे अपनी बात करें, तो पहली जो बात होगी हमारी वो कि हिंदी स्टेनो के लिए हम किस प्रकार तैयारी करें। तो इसके लिए जो हमारा पहला स्टेप है वो क्या है, सबसे पहले हमें अपना जो बेसिक है उसको तैयार करना होगा, जिससे कि हमसे सभी प्रकार के छोटे-छोटे प्रश्न भी हल हो। हल यहाँ पे छूट चुका है लेकिन छोटे-छोटे प्रश्न भी हमसे हों। कैसे हों हमसे छोटे-छोटे प्रश्न भी? देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग इतना आगे बढ़ जाते हैं कि जो हमारा बेसिक है हम उसको कहीं न कहीं भूल जाते हैं। जैसे कि यदि हम लोग अभी बात करें तो हम सभी को हिंदी पढ़ना आता है। हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको कि हिंदी पढ़ना नहीं आता है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको कि हिंदी की वर्णमाला आती है? यानी कि का, खा, गा जो हमारा है छोटा अनार का बड़ा आम का है, कितनों को आता है? तो मेरे ख़्याल से 100 में से केवल 2 या 3 लोग इस हाथ उठा पाएँगे कि उन्हें का, खा, गा यानी कि हिंदी वर्णमाला पूरी आती है। तो जब हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो कहीं न कहीं हमारे जो बेसिक्स हैं उनको हम लोग भूल जाते हैं। तो हमें हमारा जो बेसिक है उसको मजबूत करना पड़ेगा। यानी कि हमने जिस स्तर से स्टेनो को सीखा था, जिन प्रारंभिक किताबों से स्टेनो को सीखा था, वहाँ से हमें वापस जाना पड़ेगा। दूसरी बात यदि हम लोग करें इसके लिए हमारे पास एक किताब होती है जिसका नाम ऋषि प्रणाली होता है। यानी कि देखिए क्या होता है, मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जो छात्र हैं वो ऋषि प्रणाली से सीखते हैं, लेकिन एक और प्रणाली इसको हम लोग सिंह प्रणाली कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जो छात्र हैं वो ऋषि प्रणाली से ही सीखते हैं, तो आपके पास ऋषि प्रणाली की बुक होनी चाहिए ताकि आप लोग आपकी तैयारी को जो क्या है बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से कर सकें। देखिए हमारा जो चैनल है, ये जो चैनल आपको दिया गया है, इस पे भी स्टेनो में जो आईटीआई की जो वैकेंसी निकली है, उनकी बेसिक से लेके आखिरी तक बहुत शानदार डेली आपको क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी और बहुत ही कम दाम में बहुत अच्छी जो क्लासेस हैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की क्लासेस आपको मिलेंगी। 1 महीने के अंदर आपका जो पूरा कोर्स है कंप्लीट करवा दिया जाएगा। 75 का जो बेसिक आ रहा है उसमें ज़रा भी रत्ती भर यहाँ पे खामी नहीं रखी जाएगी, पूरा कोर्स आपका उसमें करवाया जाएगा। क्लासेस डेली अपलोड होंगी, पीडीएफ भी आपको मिलेंगे और जिस तरीके से हम तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं, वो तैयारी करवाई जाएगी, वो भी कम से कम दाम में। चलिए आगे यदि हम लोग बढ़ते हैं तो फिर क्या करना है हमें? हमें स्टेनो की जो हमारी बारीकियाँ हैं, उन पर ध्यान देना होगा। जैसे कि हम कई शब्दों को स्टेनो में तो लिखते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या कहते हैं, ये जानकारी हमें नहीं है। जैसे कि यदि हम लोग मसलन बात करें, तो जो हमारा का हम स्टेनो का बनाते हैं, तो हमें ये तो पता है कि का को हम लाइन खींच देंगे, तो हमारा का बन जाएगा और यदि कोष्ठक बना दें दोनों, तो वो ता बन जाएगा। लेकिन उसको हम लोग कहते क्या हैं? ये हमें नहीं पता है। रेखा के शब्द कितने होते हैं, वृत्ताकार शब्द कितने होते हैं, अर्धवृत्ताकार शब्द कितने होते हैं, उसके बाद ऊर्ध्वगामी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं जो है हमें बेसिक से देखना ही पड़ेगी। तो कई चीज़ें हमें आँकड़े हम कई बार यूज़ करते हैं, जो हम सा के लिए आँकड़ा यूज़ करते हैं उस सर्कल को क्या कहा जाता है स्टेनो की भाषा में, या फिर हम लोग रा के आँकड़े की बात करते हैं तो उस आँकड़े को क्या कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी होगी। दूसरी बात, सेक्रेटरी असिस्टेंट की किताब को भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। यानी कि हमें जो सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो बुक मिली थी, उस समय हमें सेक्रेटरी असिस्टेंट का पेपर भी दिया था। तो सेक्रेटरी असिस्टेंट में हमें स्टेनो की एक बुक मिली थी, उसको भी हमें यहाँ पे पूरा पढ़ना होगा। आगे यदि हम लोग बात करें तो आगे आगे क्या होगा कि 25 नंबर जो कि सामान्य ज्ञान, विज्ञान और मैथ और उसके बाद चले तो हिंदी, इन सभी विषयों से आ रहे हैं, तो उनकी भी अच्छे स्तर पे हमें तैयारी करनी होगी। आपको सिर्फ यही नहीं सोचना है कि जो 75 जो मार्क्स हैं, मैं इन्हीं को कवर करके अच्छे मार्क्स ले आऊँ। देखिए 25 नंबर को आप छोड़ नहीं सकते, वो भी तब जबकि आपका जो पेपर है सिर्फ 100 मार्क्स का है। तो ये 25 नंबर आपके स्ट्रॉन्ग है। यदि इन 25 में से आप 22-23 नंबर मार देते हैं, तो उस 75 में से यदि आपके 50 नंबर भी आते हैं, तो 20 इधर के और 50 उधर के आपके 70-80 नंबर यहाँ पे ईज़िली हो जाएँगे। तो देखिए इस तरीके से यदि आप लोग तैयारी करेंगे तो बहुत सिंपल सी रणनीति है। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पे समझा दी, 4-5 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं। इन्हीं पॉइंट को फ़ोकस करके हम भी तैयारी करवाएँगे। तो जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं उनको कुछ नहीं करना है। हमारा जो नंबर है उस नंबर पे आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको हमसे ऐड होना है। आप चाहें तो इस नंबर को नोट भी कर सकते हैं, 8461843534। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ,
8461843534 ये नंबर दिया गया है। इस नंबर पे आप चाहें तो हमसे जुड़ के तैयारी भी अपनी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।